अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नाज़िया रियाज़ और आज मैं आप लोग के साथ न्यूमैन प्रोजेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी केमिकल बॉन्ड को जो है विजुलाइज़ करते हैं किसी भी एक्सेस से, और जो है जैसे हमने ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, इसको हमने इस साइड से विजुलाइज़ किया तो फिर इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन आती है हमारे पास, उस चीज़ को हम लोग जो है शो करते होते हैं, जिसको बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको आप लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ से व्यू करते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या यानी रिप्रेजेंटेशन आएगी, आपको दिखेगा कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दिखेगा, ठीक है, और जहाँ पे आपको ये बॉन्ड दिखेगा उसके साइड्स पर, दोनों साइड्स पर आपको ये बॉन्ड नजर आएंगे, जबकि इस बॉन्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड जो है वो छुप जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखें, ये फ्रंट वाला कार्बन आपको दिख रहा है, बैक वाला कार्बन आपको नहीं दिख रहा। अगर इसको इस साइड से हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा कि आपको जो है ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला तो दिखेगा, इस समेत आपको ये वाला और इस साइड नीचे वाला भी दिखेगा, लेकिन ये वाला इसके पीछे छुप जाएगा। तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग जो है जो स्ट्रक्चर बनाते होते हैं उसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें जो हमारे पास फ्रंट कार्बन होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जो बैक कार्बन होता है उसको बोलते हैं डिस्टल कार्बन। सो इफ़ वी डिस्कस कि हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जो है आपने शो करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग इसको इस साइड से व्यू करें, ठीक है। इस साइड से अगर इस स्ट्रक्चर को जो है वो व्यू किया जाए तो किस तरह से होगा, हमें ये वाला कार्बन जो है वो फ्रंट पे दिखेगा। तो जो कार्बन आपको फ्रंट पे दिखेगा उसकी जगह पे आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। ये इस कार्बन की जगह पे आपने डॉट लगा दिया, और इस डॉट से आगे आपके पास तीन चीज़ें जुड़ी हैं, एक ये जुड़ा है हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन जुड़ा है और एक नीचे हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, ये ऊपर की तरफ है और ये दोनों जो है नीचे की तरफ है, तो जो ऊपर की तरफ है उसको हम भी ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन था, जबकि दो हमारे पास साइड्स पर हाइड्रोजन है। ये जो इस साइड पर हाइड्रोजन है इसको हम भी इस साइड पे बना लेते हैं, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे, और इसके साथ जो है इस साइड वाला हाइड्रोजन जो है हमारे पास, इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया। जबकि अब आप लोग देखें तो आपने जब इस साइड से इस स्ट्रक्चर को देखा था तो आप लोग को बैक पर जो है ये वाला कार्बन दिखा, ठीक है। तो जो बैक वाला कार्बन होता है उसको हम लोग एज ए सर्कल ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे सर्कल आपने बना दिया बैक वाले कार्बन की जगह पे, क्योंकि जब आप इस साइड से इसको देखते हैं तो आप लोग को सिर्फ ये वाला कार्बन नजर आता है, इससे पिछला नजर नहीं आता। तो इसको तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पीछे छुपा हुआ होगा, इस वजह से इसको इसकी जगह पे आपने सर्कल शो किया। अब आप लोग देखें जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ था ऊपर ये, ठीक है, इसके दोनों साइड्स पर एक जगह पे एक H3H है और दूसरी जगह पे CH3 है, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं तो जो आपका राइट साइड है वहाँ पे क्या है, CH3। तो आप लोग भी इधर राइट साइड पे क्या करेंगे, इस सर्कल से बाहर की तरफ ऐसे CH3 लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे CH3। ये आपका राइट साइड पे CH3 आ गया, और दूसरी लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग अपने देखें तो ये आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी ये जो दरमियान में हाइड्रोजन था इसके राइट साइड पे ये है और लेफ्ट साइड पे ये वाला हाइड्रोजन है, तो ये हमने हाइड्रोजन इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे। और अब आप लोग देखें कि जहाँ पे ये दोनों हमारे पास बॉन्ड्स थे, फ्रंट वाले ये दोनों हाइड्रोजन थे, उनके दरमियान में हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो आगे वाले कार्बन के जो दोनों हाइड्रोजन थे इनके दरमियान में यहाँ पे बना देंगे। इसके अलावा मैं एक और बात आप लोग को बताती चलूँ कि आप लोग ने हमेशा जो है देखना है कि हमारे पास प्लेन पे क्या चीज़ आ रही है। ये चीज़ प्लेन पे आ रही है, ठीक है। जो चीज़ प्लेन पे आ रही होगी उसको आपने फ्रंट ऐसे यानी टॉप एंड बॉटम पे ऐसे लगाना है, ठीक है। अब आप लोग अगर फॉर एग्जांपल इसको इस साइड से भी अगर व्यू करते हैं तो आप लोग के पास प्लेन पे क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके पास प्लेन पे आएगी वो ऐसे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, ऐसे फ्रंट पे यहाँ पे, और एक ऐसे टॉप एंड बॉटम यानी ऐसे बनेगा। तो इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों को इस साइड से करके बताया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया, आप लोग इस साइड से भी जो है देखकर बता सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस साइड से देखते हैं, आप लोग देखते हैं फ्रंट वाला कार्बन, उसकी जगह पे हमने ये बना दिया, ठीक है। और फिर अब आप लोग देखते हैं कि हमारे पास टॉप पे दो ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है। टॉप पे यानी फ्रंट वाले कार्बन के टॉप पे दो ग्रुप्स लगे हैं। ये फ्रंट वाला कार्बन था, इसके टॉप पे जो दो ग्रुप्स लगे हैं उनको हमने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। जैसे आपके पास क्या था, राइट साइड पे हाइड्रोजन था, ठीक है, तो आपने भी राइट साइड पे हाइड्रोजन बना दिया, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, CH3 है, तो लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे CH3 बना दिया, और बॉटम पे आपके पास हाइड्रोजन है तो आपने इधर भी बॉटम पे हाइड्रोजन बना दिया। जबकि बैक वाला कार्बन पीछे छुप जाता है, जिसको हमने ये सर्कल से शो किया हुआ है कि इसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास राइट साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपने इसको राइट साइड पे हाइड्रोजन को शो कर दिया, और जो आपके पास बैक साइड पे ये हाइड्रोजन है इसको आपने यहाँ पे शो कर दिया, सही है। और इसके अलावा जो प्लेन वाला हाइड्रोजन था वो ऊपर आएगा, ठीक है, बैक साइड वाला ऊपर आएगा। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास फ्रंट कार्बन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बैक वाले को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्रंट वाला ऐसे, जैसे ये वाला ग्रुप था ना हमारे पास, ये फ्रंट ग्रुप है, ठीक है, ये वाला फ्रंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दरमियान वाला जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, जबकि इसके पीछे भी एक ग्रुप छुपा हुआ है जिसका कार्बन को हमने जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट किया।
आगे हमारे पास है कि अगर हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है किसी भी वेज एंड डैश स्ट्रक्चर का, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर के एक साइड पे अपनी आई जो है लगा कर देखेंगे कि किस साइड से हम लोग उस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और किस साइड से हम लोग देखकर उस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। सो जब भी आप लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर का, तो आप लोग ने ये आई ज़रूर बनाना है कि हम लोग इस साइड से देखकर जो है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग ने मेंशन करनी है। बाकी इन दोनों स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस आप लोग को मैंने पिछली स्लाइड में कराई है, तो इन दोनों को आप लोग जो है ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग बनाते कैसे हैं। ये भी मैंने आप लोग को अभी पिछली स्लाइड में बता दिया था कि कैसे बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास फ्रंट कार्बन आइटम है उसका जो हाइड्रोजन प्लेन पे है उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट कार्बन हम लोग ने फॉर एग्जांपल ये वाला सपोज किया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये वाला हाइड्रोजन प्लेन पे है इसको सबसे पहले बनाया जाता है। अब प्लेन वाला हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो हमने भी इधर फ्रंट पे प्लेन वाला जो है वो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ बना लिया, ठीक है। बाकी ये दोनों जो लेफ्ट एंड राइट पर है इनको हमने यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट पर बना लिया। ऐसे यहाँ पे तो ईजी स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन 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 हर जगह लगे हुए हैं, ठीक है। मीथेन वाला मीथेन टाइप का स्ट्रक्चर है। आगे आप लोग को जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो उनमें आप लोग को ये इजीली आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर लगाना है, तो उससे आप लोग को पता चलता है। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि द बैक कार्बन आइटम हैज़ अ हाइड्रोजन इन द प्लेन ऑफ द पेज पॉइंटिंग डाउन। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास बैक वाला कार्बन आइटम होगा, ठीक है, उसको हमने अगर पेज पे शो करना है तो हम कैसे करेंगे, उसको ऐसे हमने सर्कल बनाकर बैक साइड पे शो कर दिया। और आप लोग ने याद रखना है कि जो बैक साइड वाले ग्रुप्स होंगे हमारे पास वो इस सर्कल के बाहर से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, ऐसे सर्कल के बाहर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। जबकि जो फ्रंट वाला होगा वो हमारे पास ये ऐसे फ्रंट पे शो हो रहा होगा हमें, ठीक है। सर्कल के ऊपर से आ रहे होंगे फ्रंट वाले ग्रुप, जबकि बैक वाले जो है वो हमारे पास सर्कल की साइड से कॉर्नर से यानी स्टार्ट होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होती है, ठीक है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमारे पास ये होती है, जैसे देखें ये वाला जो ग्रुप है इससे सेकंड वाला ग्रुप कितना दूर दूर है, ठीक है। ये देखें एक दूसरे से ये ग्रुप्स दूर दूर हैं। अब ये वाला ग्रुप अगर मिथाइल वाला आप लोग देखते हैं तो ये देखें हाइड्रोजन इससे काफ़ी दूर है। तो जब ये ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं तो हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इस तरह के स्टेबल होते हैं, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से ग्रुप्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और स्टैगर्ड की एनर्जी कम होती है, ठीक है। जो चीज़ भी ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो यानी जो हमारे पास एनर्जी है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख लें। जैसे आप लोग ने बोहर का मॉडल पढ़ा था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम होती है तो वो क्या होता है, वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, जब इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, ठीक है। जब ये हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। जब ये लेस स्टेबल होगा तो ये वापस कोई एनर्जी रिलीज करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इसी तरह जो चीज़ कम एनर्जी में होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। अगर उसको एनर्जी देंगे वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो वो यानी आप हाई एनर्जी देंगे तो हाई एनर्जी से वो कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, ठीक है, फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा। सो जो हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस होती हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास स्टेबल हैं क्योंकि इनमें ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। आगे हमारे पास है इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड क्या होता है कि जब जो है आप लोग देखते हैं कि ये एक ग्रुप जो है वो दूसरे के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें मिथाइल और जो CH3 हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, ये Br और H हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि स्ट्रक्चर जब एक दूसरे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं और इनकी जो चीज़ लेस स्टेबल होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी तरह जब हमारे पास हम लोग इक्लिप्स्ड यानी इसका यह है कि आप लोग इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर को रोटेट करके जो है इसको आप लोग स्टैगर्ड भी बना सकते हैं, या स्टैगर्ड को आप लोग जो है वो रोटेट करके इक्लिप्स भी बना सकते हैं। ये आगे वाले लेक्चर्स में मैं आप लोग को भी डिस्कस करती हूँ कि कैसे, अगली स्लाइड्स में आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ कि कैसे आप लोग किसी भी इक्लिप्स स्ट्रक्चर को स्टैगर्ड में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कि ये मैंने आप लोग से तभी डिस्कस किया था कि स्टैगर्ड जो है उसकी एनर्जी कम होती है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और इसमें ग्रुप्स एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, जबकि इक्लिप्स में वो ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। और आप लोग देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे हैं, जबकि जो दूसरा वाला होगा उसमें एक ग्रुप जो है वो दूसरे के बिल्कुल ऊपर होगा। ये इधर वैसे ही दिखाने के लिए हमने, जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर बनाते हुए हम इस लाइन को इसके ऊपर, दूसरी लाइन को इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बना सकते क्योंकि फिर हम ये मॉलिक्यूल लिखेंगे कहाँ पर, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस देकर इनको लिखते होते हैं, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 0 डिग्री पे हैं तो हमारे पास उनका जो बनता है यानी उनकी जो कन्फर्मेशन होती है दैट इज़ इक्लिप्स, और जब 60 डिग्री के एंगल पे होंगे तब वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है एंटी एंड गॉश स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो अब ये जो एंटी एंड गॉश हैं ये हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ही जो है वो हम लोग इनकी बात करते होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्टैगर्ड में ही हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इनमें जो है वो ग्रुप्स का 60 डिग्री पे होना एक दूसरे से ज़रूरी है, ठीक है, 60 डिग्री पे होना ज़रूरी है। तो ये वाले जो एंटी एंड गॉश जो है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जो है हम लोग डिस्कस करते होते हैं। अब जब कोई भी दो बल्कि ग्रुप्स, ठीक है, दो बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो है हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, ये देखें स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो 180 डिग्री के एंगल पे अगर ये होंगे बल्कि ग्रुप्स तो इनको हम लोग कहेंगे एंटी, ठीक है, एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। और अगर फॉर एग्जांपल दो बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इनको फिर हम लोग बोलेंगे गॉश स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस।
आगे इनकी डिटेल है कि हमारे पास ये दोनों जो है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैं, ठीक है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन की वजह से हम लोग जो है बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की कौन सी टाइप शो कर रहा है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स की रोटेशन करके हम लोग उनको गॉश या एंटी जो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास आगे इनकी डिटेल आ जाती है, ये जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब 60 डिग्री पे होते हैं लार्ज सब्सटेंट्स, ठीक है। और ये जो 60 डिग्री वाला है इसमें क्या होता है, लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि देखें बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं तो ये जो है हमारे पास लेस स्टेबल होता है। जबकि जब बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से बिल्कुल एंटी हैं, बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स में एक दूसरे के बिल्कुल, तो इस तरह के केस में हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होती है, ठीक है। और सॉरी, अब यहाँ पे गॉश की बात हो रही है, तो देखिए आप अगर तो ग्रुप्स एक दूसरे से क्लोज है उस केस में हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब है तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। जबकि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम होगी और वो ज़्यादा स्टेबल होगी। यहाँ पे इसकी डिटेल है, इसको आप लोग खुद पढ़ लें कि लार्ज सब्सटेंट्स 180 डिग्री अपार्ट हैं, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है इसमें क्योंकि हमारे पास स्टेरिक इंट्रैक्शंस जो है वो कम है, ठीक है। और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो जो है उसकी एनर्जी क्या होती है हमारे पास कम होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 0 पे क्या होता है, लेस स्टेबल, ठीक है। इस पे क्या होंगे, 0 पे लेस स्टेबल थे, 60 पे मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रुप्स एक दूसरे से काफ़ी दूर है। 120 पे फिर लेस स्टेबल क्योंकि ग्रुप्स एक दूसरे के बहुत करीब है। फिर 180 पे जो है वो स्टेबल है, क्यों? क्योंकि देखिए ग्रुप्स एक दूसरे से दूर है। इस तरह देखें इस वाले में भी हमारे पास जिनको ऊपर हाई एनर्जी शो किया हुआ है, इसका क्या मतलब था कि ये ग्रुप्स एक दूसरे के बहुत करीब थे। देखिए हाइड्रोजन ये करीब है, ये देखिए सारे ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे। इसमें इस वजह से इनकी एनर्जी तो ज़्यादा थी लेकिन इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम थी। इसमें लेकिन ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत दूर है, इनकी एनर्जी तो कम है लेकिन ये है जो है स्टेबल है। और जो स्टेबल है हमारे पास स्टेबल होते हैं और एक दूसरे से दूर ग्रुप्स होते हैं, दैट आर स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। फिर अगर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें तो आप लोग के पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखें। अब आप लोग के पास ये आप लोग फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कार्बन। तो इसको आपने कैसे शो करना है, फर्स्ट कार्बन को हम लोग हमेशा डॉट से शो करते होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे सबसे पहले हमने देखना है कि क्या चीज़ हमारे पास प्लेन पे है, तो प्लेन पे हमारे पास Br है और नीचे की साइड पे है तो हम भी इधर जो है नीचे की साइड पे Br जो है वो बना लेते हैं। इधर आप लोग इसको लिखें, यहाँ पे हमारे पास Br, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट बन गया। उसके बाद अब आप लोग देखें एक ये ग्रुप है आपके पास और एक ये ग्रुप है। अगर आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो आप लोग के जो राइट साइड का ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन होगा, तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड का ग्रुप हाइड्रोजन को बना लेते हैं, ठीक है। तो और आपके लेफ्ट साइड पे क्या है, ये CH3 है, ठीक है। तो इस साइड पे भी आप लोग लेफ्ट साइड पे क्या बनाएंगे, CH3, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हम लोग को जो है वो बैक वाला ग्रुप, यहाँ से हमने देखा था फ्रंट वाला ग्रुप तो हमने बना लिया, ठीक है। अब हमने बनाना है बैक वाला। अब आप लोग जब यहाँ से फ्रंट से देख रहे होंगे तो आपको बैक कार्बन दिखेगा नहीं, तो इसकी वजह से जो है हमने इसको क्या करना है, इसको सर्कल से डिनोट करना है बैक वाले कार्बन को। अब बैक वाले कार्बन पे भी सबसे पहले हमने प्लेन पे जो चीज़ होगी उसको शो करना है। तो बैक वाले कार्बन पे प्लेन पे हमारे पास CH3 है, ये देखें प्लेन पे ये चीज़ है CH3। तो इसको हमने क्या करना है ऊपर की साइड पे, तो इधर हमने CH3 को जो है वो ऊपर बना लिया ऐसे। अच्छा, ये बैक साइड वाला CH3 है और बैक साइड पे हमारे पास दो ग्रुप्स नीचे की साइड पे लगे हैं, ठीक है। तो जब आप लोग इस साइड से देख रहे थे तो आप लोग को कौन सा ग्रुप अपने राइट साइड पे दिख रहा था, ये H अपने राइट साइड पे दिख रहा था, तो इधर भी आपने क्या करना है, इस H को आपने राइट साइड पे बना लेना, ठीक है, यहाँ पे। और ये वाला जो ग्रुप था CH2 CH3 वाला, ये आपको जो है अपने लेफ्ट साइड पे दिख रहा था, तो इस साइड पे भी आपने इसको इसको भी आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो बना देना यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ग्रुप आप लोग को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये यहाँ पे देखें बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग मैच कर लें। और नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन आप लोग ज़रा भी खुद प्रैक्टिस करें। इसको आप लोग ने एक दफ़ा इस साइड से व्यू करके जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है और एक दफ़ा आपने इस साइड से व्यू करके जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है।